एक राज दरबार में राजा की सभा लगी हुई थी। उस सभा में राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मणों से, महामंत्रियों से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मुझे इन प्रश्नों का जवाब चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। उन विद्वानों ने उत्तर दिया, मंत्रियों ने उत्तर दिया, राजपुरोहित ने भी उत्तर दिए, लेकिन राजा को उनसे संतुष्टि नहीं होती है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, इन प्रश्नों का जवाब अगर आप संतुष्टिजनक लेना चाहते हो तो आप ऐसा कीजिए, इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं कुटिया में, उनके पास जाकर के आप ये सवाल कीजिए और आपको संतुष्टिजनक उत्तर मिलेगा। तब राजा घोड़े पर सवार होकर के उस साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं। उस समय में जो साधु महात्मा थे वो अपने बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहे थे और उनकी गुड़ाई कर रहे थे, खुरपे से जगह को खोद रहे थे। राजा ने जाकर के उनके सामने अपने तीनों सवाल रखे कि महात्मा जी, मुझे बताइए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। लेकिन उस महात्मा ने सुना अनसुना कर दिया। राजा को लगा कि शायद काम में व्यस्त है, बिजी है, इसलिए मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। राजा ने उस समय कहा कि महात्मा जी, ये सेवा मुझे दे दीजिए, ये काम मैं कर लेता हूँ। और राजा ने उनके हाथ से वो फरसा पकड़ा, खुरपा पकड़ा और पकड़ करके खुद गड़ाई करने लगा। और महात्मा एक साइड पर थोड़ी देर के लिए बैठे आराम फरमाने लगे। राजा को लगा कि आप फ्री हो गए हैं, आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। और राजा ने उस समय फिर प्रश्न दोहराए कि महात्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, मुझे बताइए, महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा काम कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। तब उस महात्मा ने गहरा सांस लिया और कहा कि राजन, ये बात बाद में करेंगे, वो देखो सामने एक व्यक्ति आ रहा है, वो बेचारा खून से लथपथ है, हाँफ रहा है, कांप रहा है, कोई दुखिया लग रहा है, आओ पहले उसकी जाकर के रक्षा करें। और महात्मा दौड़ करके आगे जाते हैं। राजा भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है और इधर वह जो व्यक्ति है वह भी उनकी ओर दौड़ता आ रहा है। लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वो व्यक्ति बेहोश होकर के गिर जाता है। महात्मा पहुंच करके पानी लाते हैं, उसके मुंह में पानी डालते हैं। इधर राजा उसके पांवों के मसाज करता है। राजा देखता है उसके सिर से खून बह रहा है और राजा अपनी पगड़ी को उतार के और पगड़ी को फाड़ करके उसके सिर के ऊपर बांध करके उसके खून को रोकता है और राजा पूरी तरह से उसकी सेवा करने लगता है। उसको होश आता है। होश आने पर वो राजा को सामने अपनी सेवा करते हुए देखता है तो वो फूट फूट करके रोने लगता है। वे राजा से अपराध की माफी मांगते हैं, मेरे अपराध को माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका अपराधी हूँ। राजा ने कहा, भाई मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, आपने मेरा कौन सा अपराध कर दिया। उसने कहा, ये ठीक है, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपने बहुत समय पहले युद्ध के अंदर मेरे भाई को मारा था, तब से मैं आपका बैरी बन चुका हूँ। मैं हर बार सोचता था भाई का बदला लेना है, आपको मारना है, आपको मारना है, आपको मारना है, आप एक अच्छे इंसान नहीं है, मैं हर समय ये सोचता था। और आज मुझे पता चला था तुम अकेले आए हो इस जंगल में और मैंने तुम्हारा पीछा करता हुआ तुम्हें मारने के लिए आया था। लेकिन रास्ते में तुम्हारे सैनिकों ने देख लिया था, उनको थोड़ा मैं सस्पेक्टेड लगा था, उनको थोड़ा संदेहास्पद लगा, तो उन्होंने मेरे पर वार किया जिससे मेरे खून बहने लगा और मैं यहाँ आके बेहोश होकर के गिर गया। जब मेरी आंख खुली मैंने देखा कि आप इतने दयालु, अपनी पगड़ी उतार करके फाड़ करके उसको बांध रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे पांवों को बसा रहे हो, हाथों को बसा रहे हो, इस प्रकार मेरी सेवा कर रहे हो। मैंने सोचा ये इंसान तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना अच्छा है, जिसके बारे में मैं ये सोच रहा था, मैं मारने की सोच रहा था और मेरी आत्मग्लानि के साथ मेरे आंसू बहने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे अपराध को क्षमा कर दे। राजा ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसको ठीक करके नगर में भेजा और इस महात्मा से कहा कि महात्मा जी, अब तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। महात्मा ने कहा कि राजन, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वर्तमान का समय। वर्तमान के समय में तुम जो है उसका जो उपयोग कर लेते हैं वो लोग सदा सुखी रहते हैं। ना तो तुम्हारे लिए भूतकाल महत्व का है, ना ही भविष्य महत्व का है। महत्वपूर्ण जो है वो वर्तमान है, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। अगर वर्तमान को तुमने इग्नोर कर दिया तो तुम भविष्य की कितनी योजना बनाओ, वो तुम्हारा भविष्य कभी सुंदर बन ही नहीं सकता। तो वर्तमान से भविष्य बनता है, इसलिए भविष्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता, वर्तमान महत्वपूर्ण हुआ करता है। जिसने वर्तमान को सुंदर बना लिया उसका भविष्य हमेशा सुंदर हुआ करता है। फिर उसने कहा दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण काम है जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। वर्तमान में तुम्हारे सामने काम था, तो मेरे पास आए थे सेवा का और तुमने वो सेवा का काम शुरू कर लिया,
तो इसलिए तुम बच भी गए। अगर तुम वहां तक उस समय महत्वपूर्ण उस काम को छोड़ देते और उसी प्रकार चले जाते कि नहीं जवाब देते तो ठीक है जा उस काम को ना करते चले जाते, तो रास्ते में ये व्यक्ति तुम्हें मिलता और तुम्हें मार देना था। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए जो वर्तमान में तुम्हारे सामने काम है, वही काम महत्वपूर्ण है। जो लोग उस काम को करते हैं उनके काम कभी बिगड़ा नहीं करते हैं। जो वर्तमान के काम को टालते जाते हैं वो लोग जो होते हैं वो अपनी जिंदगी में उलझ करके रह जाते हैं, उनके सारे जो काम है वो पेंडिंग में रह जाते हैं। इसलिए हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण काम, ना भूतकाल का कोई महत्वपूर्ण काम है, ना भविष्य वाला कोई महत्वपूर्ण काम है, ना कल को जो करना है वो भी महत्वपूर्ण काम तुम्हारे लिए नहीं है, शाम को जो करना है वो भी महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए काम नहीं। तुम्हारे लिए अगर महत्वपूर्ण काम है जो इस समय वर्तमान में तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण काम है, वहीं से तुम्हारा भविष्य सुंदर बनता है। वर्तमान में जो काम सामने आते हैं उसको करते चले जाओ। आज सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। वर्तमान में वो व्यक्ति तुम्हारा चाहे शत्रु है चाहे मित्र है कैसा भी है, वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उसकी महत्व को समझोगे, उसकी वैल्यू को समझोगे तो कभी जीवन में तुम नाकामयाब नहीं हो सकते। महाराज तुमने महत्वपूर्ण समझा, वर्तमान में तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु था और वह जो व्यक्ति था वह चाहे कैसा भी था, तुम जानते थे चाहे नहीं जानते थे, तुमने उसकी सेवा की क्योंकि तुम्हारे लिए उस समय वही महत्वपूर्ण था और उसका हृदय बदल गया। महत्वपूर्ण होता है वर्तमान में जो आपके सामने वही व्यक्ति अब आपके लिए महत्वपूर्ण, उसको महत्व भी दो, उसके महत्व को भी समझो और उसको जो आवश्यकता उन आवश्यकता को भी पूरी करो तो जिंदगी में कभी भी विपत्तियां नहीं आती हैं, कष्ट नहीं आते हैं। तो ये तीन चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण समय हमारे लिए अगर कोई भी शुभ समय है तो वो वर्तमान का समय है। महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई भी अगर काम है तो वो वर्तमान का काम है। महत्वपूर्ण अगर हमारे लिए कोई भी व्यक्ति है तो वो वर्तमान में जो हमारे सामने है वही व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों को जो व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है, जो समझ लेता है, वह व्यक्ति सदा सुखी रहा करता है। ओम शांति शांति भक्ति।